नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करते हैं हमारे पब्लिक मोटिवेशन अनुराग यादव चैनल में। और दोस्तों, आज आपके सामने एक फिर से लेकर के आए हैं छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार एक देश में एक राजा रहते थे और उनका एक मंत्री था। वो मंत्री बहुत ही एक बीरबल की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो राजा को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हीं से उसका सल्यूशन लेते थे और उसी से हर सवाल का जवाब लेते थे। और उन्हें उनका जो मंत्री था उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं लाता था, यानी कोई भी दिक्कत उनको नहीं होने देता था। तो एक बार राजा ने उनसे एक सवाल पूछा कि मंत्री मेरे पास आओ। तो मंत्री उसके पास गया और राजा ने कहा, मंत्री एक बात बताओ कि इस जीवन में संगति का क्या असर पड़ता है। अगर इंसान के जीवन में किसी की संगति हो जाती है तो उस संगति का क्या असर पड़ता है। तो उस मंत्री ने बताया कि महाराज, आपको 2-3 महीने में हम प्रत्यक्ष रूप से आपको हम बता देंगे कि संगति का असर कितना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ दिन बीतने के बाद उस मंत्री ने एक जंगल में गया और जंगल में जाकर के एक बाज का अंडा लेकर के आया। और उन्हीं के साथ में एक मुर्गियों के अंडे, यानी कई अंडे लेकर के आया। और उन मुर्गियों के अंडों में उसने उसका बाज का अंडा रख दिया। और जब बाज का अंडा उसमें रख दिया तो कुछ दिनों के बाद उस अंडों में से उन चूज़ों का जन्म हुआ। जो मुर्गियों के अंडे थे उनमें से चूजे निकले और बाज का जो अंडा था उसमें से बाज पक्षी का जन्म हुआ। जब धीरे धीरे मुर्गी के बच्चे चुगने लगे, जब इधर उधर जाने लगे, फुदकने लगे, तो उन्हीं को देख करके बाज का बच्चा भी इधर उधर घूमने लगा, फुदकने लगा। और जैसी जैसे क्रिया वो बच्चे करते थे, यानी मुर्गियों के बच्चे करते थे, वैसे ही बाज का बच्चा भी करने लगा। क्योंकि उनकी संगति में, यानी वो 10 थे, यानी 10 चूजे थे, लेकिन उनमें से एक ही बाज का बच्चा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मुर्गी के बच्चे फुदक रहे थे। तो बाज के बच्चे ने पूछा और बाज के बच्चे ने बाज को ही अधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखा। जब अधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखा तो उसने, बाज के बच्चे ने मुर्गियों के बच्चे से पूछा कि ये पक्षी कौन सा है जो इतना ऊपर उड़ रहा है और हम लोग तो उड़ ही नहीं पाते हैं। तो उन चूज़ों ने बताया कि वो हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, वो एक हम लोगों का राजा है, पक्षियों का राजा है, और वो अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की बात सुनकर के उसकी जो क्षमता थी वो भी कम हो गई और उसी तरह पूरा जीवन वो फुदकता रहा, यानी कूदता रहा, लेकिन कभी भी वो उड़ नहीं पाया, यानी मुर्गियों से ज़्यादा वो कभी अपनी उड़ान नहीं भर पाया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि संगति का असर कितना पड़ता है। अगर आप गधों के साथ रहेंगे तो कभी शेर बनने की मत सोचिएगा। तो वो राजा ने जब ये कहानी पूरी देखी और प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से जब ये सब देखा तो उसने कहा कि मन और तुम हमारे इस राज्य में हमेशा के लिए मंत्री बने रहोगे जब तक कि मैं को। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बाज हैं तो मुर्गियों के साथ रहना छोड़ दो। अगर आप शेर हैं तो गधों के साथ रहना छोड़ दो। जब तक आप संगति नहीं बदलोगे तब तक आप खुद नहीं बदल सकते। अगर आप शेर हैं तो आप गधों के साथ रहकर, भले ही आपकी रूपरेखा एक शेर की है, लेकिन उनकी कार्यशीलता, जो उनकी क्रिया है, आप गधों की तरह हो जाएगी। आप भी उनकी तरह बोझा लादने लगेंगे। वैसे ही इस दुनिया में बहुत से मनुष्य रूपी गधे हैं, तो उनसे ज़रा सावधान रहना। बहुत से यहाँ पे मुर्गियों के बच्चे हैं, उनसे ज़रा सावधान रहना, क्योंकि वो आपकी क्षमता को कभी उभरने नहीं देंगे, आपकी ताकत को कभी आगे आने नहीं देंगे। इसलिए
हमेशा ध्यान रखना, अपनी क्षमता को, अपने जैसे लोगों की संगति कीजिए। जैसे आप अगर बाज हैं तो आप बाजों में रहिए, आप मुर्गियों में रह कर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, अगर आपको कुछ बनना है तो सिर्फ अपनी संगति बदलिए। अगर आप संगति बदल ली तो आप निश्चित तौर पर खुद अपने आप को बदल पाएंगे और कुछ एक नया मुकाम हासिल ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप संगति अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप सोच कर भी ये मत सोचना कि हम कुछ और बन जाएंगे, बल्कि वही बनोगे जो आपकी संगति है। इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए